रोड रोलर कंप्लीटली हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू चलते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप 20 टन का रोड रोलर देख रहे हो, इसमें एक छोटी सी हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है जो इतने वेट को आगे चलाती है। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ रोड रोलर में आगे के व्हील में भी इंजन की पावर होती है। कहने का मतलब रोड रोलर भी 4x4 होते हैं। लेकिन आज के टाइम में रोड रोलर में वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से यह अपनी कॉम्पैक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे यह मिट्टी, कंक्रीट, एस्फाल्ट पर अपना प्रेशर का लेवल काफी इंक्रीज कर देते हैं। इस पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। रोड रोलर में एक काफ़ी पावरफुल इंजन होता है। जो आप रोड रोलर देख रहे हो, इसका वेट 20 टन का है और इसमें 165 किलोवाट का पावरफुल 6 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है। यह इंजन डायरेक्टली किसी भी व्हील से नहीं जुड़ा रहता है। इस इंजन की पूरी पावर को हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर अलग अलग काम के लिए भेजा जाता है। इस इंजन की पावर सबसे पहले इस छोटे से हाइड्रोलिक पंप के पास में पहुंचती है, जो एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप होता है और यह पंप इंजन से मिल रही रोटेशनल पावर को हाइड्रोलिक प्रेशर में बदल देता है। अब इस हाइड्रोलिक प्रेशर को आगे अलग अलग काम के लिए भेजा जाता है। सबसे पहले इस पंप से प्रेशर जाता है एक रेडियल हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर के पास में। बेसिकली इस मोटर के सेंटर पार्ट में इसका रोटर होता है, जो थोड़ा सा सेंटर से ऑफसेट रहता है। यह जो मल्टीपल पिस्टन होते हैं, इनमें से एक पिस्टन में ही पावर स्ट्रोक अवेलेबल रहता है, जिसका मतलब है एक पिस्टन में हाई प्रेशर से ऑयल आता है, बाकी में लो प्रेशर रहता है। तो जिस भी साइड से रोटर पर हाई प्रेशर लगेगा तो यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में रोटेट कर जाएगा और फिर इसी तरीके से इस पिस्टन में हाई प्रेशर आएगा और बाकी में लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक मोटर हाइड्रोलिक प्रेशर को वापस रोटेशनल मोशन में बदल देती है। इस मोटर के जितने भी पिस्टन है और किस पिस्टन में कितना हाई प्रेशर भेजना है, यह कंट्रोल वाल्व डिसाइड करता है, जो इस मोटर का ब्रेन होता है। इस रोक ब्रेकर वाले वीडियो में डिटेल से कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक पिस्टन पंप को समझाया गया है, तो इस वीडियो के बाद में जरूर से देखना। यह जितने भी हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोलिक पंप होते हैं, यह सेम टू सेम ही काम करते हैं, बस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लेकिन इनकी खास बात है कि इनका पावर टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। जिसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस छोटी सी रेडियल मोटर से पावर निकलकर रोलर के इन बड़े बड़े व्हील्स में जाती है और यह छोटी सी मोटर इस 20 टन के वेट को आगे फोर्स सक्सेसफुली आसानी से लगा देती है। लेकिन यदि हम इस मोटर की जगह डिफरेंशियल गियर सिस्टम यूज करें इन टायर को आगे बढ़ाने में, तो यह इतना भारी इंजन इस रोड रोलर को हिला भी नहीं पाएगा। हमें इसके वेट को कम करना होगा और ऊपर से जो गियर सिस्टम है वह भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन इन हाइड्रोलिक मोटर पंप की एक प्रॉब्लम भी है, इनके पास में पावर का तो भंडार है लेकिन स्पीड नहीं होती है। कोई भी रोड रोलर जेसीबी क्रेन्स ये बहुत स्लो ऑपरेट करते हैं, जिसके पीछे रीजन है ये स्लो स्पीड में वेट तो बहुत ज्यादा खींच लेते हैं, लेकिन जो इंजन इतना फास्ट स्पीड में चल रहा है उसकी स्पीड को यह कलेक्ट करके हाई वेट रेशियो में बदल देते हैं। इसलिए इंजन चाहे कितना ही फास्ट चले, जितनी इनकी पावर बढ़ाते जाएंगे उतना यह स्लो होते जाएंगे। इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस कंसेप्ट को। यह हाइड्रोलिक प्रेशर फिजिक्स के किस लॉ को काम में लेते हैं और यह लॉ क्या बताता है, हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। अब रोड रोलर के आगे का जो ड्रम होता है उसके पास में भी पावर होती है और इस ड्रम में भी हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है और यह मोटर इस ड्रम को रोटेट करवाती है। रोटेट करवाने के लिए इस मोटर को भी हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर पीछे से पंप से ही मिलता है और यह ड्रम भी रोटेट करने लग जाता है। लेकिन यदि हमें गियर सिस्टम के थ्रू इस ड्रम को पावर देनी हो तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बनाना होगा, लेकिन हाइड्रोलिक ने हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत इजीली और सिंप्लिसिटी से सोल्व कर दिया। जब हमारे पास में इतना हाई प्रेशर ऑयल का अवेलेबल है तो फिर हम इस रोलर को टर्न करवाने के लिए भी हाइड्रोलिक पंप को ही यूज में लेते हैं। अब रोलर में दो टाइप की लोडिंग होती है, डायनामिक और स्टैटिक लोडिंग। जब रोलर नॉर्मली चलेगा तो इस सिचुएशन में तो इसको स्टैटिक लोडिंग बोलते हैं, लेकिन जब इसके अंदर वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज में लेते हुए कॉम्पैक्शन करते हैं तो इसको डायनामिक लोडिंग बोलते हैं। तो रोड रोलर की वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है यह जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वाइब्रेशन मैकेनिज्म के लिए इस ड्रम के पास में एक अलग मोटर होती है जो एक हाई स्पीड मोटर होती है और यह एक वेरिएबल स्पीड मोटर होती है, जिसकी हेल्प से वाइब्रेशन की रेट को कम ज्यादा किया जा सकता है। ड्रम के अंदर एक शाफ्ट लगी रहती है जिसको इसेंट्रिक शाफ्ट बोलते हैं। यह जो शाफ्ट होती है इसके ऊपर एक साइड में वेट लगे रहते हैं कुछ इस टाइप के, और जब मोटर चलती है तो यह वेट इस ड्रम को वाइब्रेट करवाते हैं।
यदि आप सही से देखोगे तो यह ड्रम बेसिकली अप डाउन मूवमेंट करता है और इस ड्रम के नीचे कंक्रीट या सोइल के एटम्स पर वर्टिकली फोर्स लगाता है। अब इसका फोर्स कुछ इस टाइप का होता है कि जब ड्रम अपर साइड में रहता है तो बहुत कम फोर्स सोइल पार्टिकल्स पर लगेगा और जब नीचे आएगा तो अपना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। लेकिन रोड रोलर आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से यदि बारीकी से ऑब्जर्व किया जाए तो इसका जो वाइब्रेशन है वह साइक्लिक होता है और रोड के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे बम्प्स बना देगा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कॉम्पैक्टर में बैठा हुआ ड्राइवर इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता है। यदि मोटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो यह और ज्यादा हाई पावर के साथ में वाइब्रेट करेगा और ऐसी सिचुएशन में एक तो रोलर कंक्रीट के जो पार्टिकल्स है उनको क्रश कर सकता है और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यदि रोलर किसी बिल्डिंग के पास में हुआ तो बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो एक दूसरे टाइप का वाइब्रेशन मैकेनिज्म भी अवेलेबल होता है। इस वाइब्रेशन मैकेनिज्म में बेल्ट सिस्टम के थ्रू साइड में लगे वेट की शाफ्ट को रोटेट करवाया जाता है और यह दोनों वेट एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। और दूसरी बात, जो वेट की डायरेक्शन है वह भी 180 डिग्री पर एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जब मोटर स्टार्ट होती है तो यह रोटेट करना शुरू करेंगे और दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, या तो काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। यदि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और इस मैकेनिज्म का कोई मतलब ही नहीं होगा। जब रोलर कंक्रीट पर चलेगा तो इसका वाइब्रेशन एकदम वर्टिकल नहीं होता है, यह कुछ इस तरीके से ओसिलेट करता है, स्लाइटली आगे पीछे होता रहता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ड्रम वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस कॉम्पैक्शन मिलता है और इसके बेनिफिट हमें मिलते हैं कि कंक्रीट पार्टिकल कर्स भी नहीं होंगे और इसके सराउंडिंग की बिल्डिंग को कोई खतरा भी नहीं होगा और कंक्रीट पार्टिकल एकदम यूनिफॉर्मली सेट हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा रोड में कोई भी बम्प्स नहीं होंगे और एकदम स्मूथ सरफेस होगा। अब रोड रोलर मल्टीपल टाइप के होते हैं। जिन रोलर के पीछे यह रबर के व्हील लगे रहते हैं यह सिर्फ मिट्टी को ही कॉम्पैक्शन करने के काम आते हैं, इसलिए इनको सोइल कॉम्पैक्टर बोलते हैं। वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी इनमें भी होती है। डबल ड्रम कॉम्पैक्टर डामर की रोड बनाते हैं वहां पर यूज में लेते हैं क्योंकि डामर का टेम्परेचर काफी हाई होता है। डबल ड्रम कॉम्पैक्टर के दोनों ड्रम के अंदर दोनों अलग टाइप की वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी यूज में हो सकती है, जिससे वर्टिकल वाइब्रेशन काफी शानदार कॉम्पैक्शन करता है और वर्टिकल प्लस ओसिलेशन रोड को स्मूथ करता जाएगा। एक थर्ड टाइप का न्यूमेटिक रोड रोलर भी होता है। डबल ड्रम रोलर पूरी रोड को फ्लैट करता है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऊपर नीचे रह जाता है और इस रोलर में आगे पीछे 5 व्हील होते हैं। आगे के 5 व्हील के बीच में जो गैप रहा हुआ है उस गैप को पीछे के 5 व्हील कवर करते रहते हैं। अब कोई सरफेस थोड़ा ऊपर है तो एक स्पेसिफिक व्हील पर ज्यादा लोड आएगा और उसको फ्लैट और बैलेंस कर देगा। अब यदि आप अपनी स्किल में भी स्मूथनेस लाना चाहते हो तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हमारी तरफ से आपको पूरा प्रॉपर सपोर्ट रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। थैंक यू।